हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीप लर्निंग के बारे में। और जैसा कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं डीप लर्निंग के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा और ये उस प्लेलिस्ट की वीडियो नंबर 1 है। तो हर किसी के लिए कोई भी इसको देख सकता है, बहुत ही इजी वीडियो है क्योंकि सिंपल बेसिक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरी इन वीडियो से अगर आपको कोई भी हेल्प मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे और अच्छे से काम कर पाऊँ। तो फिलहाल इस वीडियो को समझने के लिए आपको केवल एक ही चीज़ आनी चाहिए, वो है मशीन लर्निंग, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में मशीन लर्निंग का थोड़ा बहुत रेफरेंस मैंने लिया हुआ है, क्योंकि मैं डीप लर्निंग को मशीन लर्निंग से कंपेयर करने वाला हूँ। ठीक है? तो सबसे पहले व्हाट इज़ डीप लर्निंग? तो जहाँ हम डेफिनेशन में जाएँ तो डीप लर्निंग इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट हेल्प्स कंप्यूटर टू लर्न एंड थिंक सिमिलरली टू आवर ब्रेन डज़। जैसे हमारा ब्रेन काम करता है, समझ सकता है चीज़ों को, वैसे ही डीप लर्निंग हेल्प करती है। डीप लर्निंग किसकी हेल्प करती है? मशीन्स की हेल्प करती है। ठीक है? आप डीप लर्निंग को बेसिकली ब्रेन से कंपेयर कर सकते हो। ब्रेन किसकी हेल्प करता है? ह्यूमन्स की। ठीक है? ब्रेन अगर ह्यूमन की हेल्प करता है, तो वैसे ही डीप लर्निंग हेल्प करती है किसकी? मशीन्स की। अब कैसे हेल्प करती है? बहुत सिंपल एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल मान लो ये जो ब्रेन है ना, यहाँ पे जो ब्रेन है ये ब्रेन, ये मान लेते हैं एक छोटे बच्चे का ब्रेन है, ठीक है? बहुत ही छोटे बच्चे का 1 साल का, 1 ईयर बेबी का ब्रेन है, ठीक है? अब आपने देखा होगा कि आस-पड़ोस में कि जब भी जो छोटा बच्चा होता है वो घूमता है, तो उसके सामने मान लो डॉग्स आते हैं, डॉग्स, ठीक है? डॉग्स आते हैं तो उस बच्चे को नहीं पता कि वो डॉग है। तो एवरी टाइम जब भी वहाँ पे एक डॉग आता है, आप बच्चे को बताते हो कि ये कुत्ता है या फिर ये एक डॉग है, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल एक यहाँ पे डॉग आया, तो आपने बेबी को बोला कि दिस इज़ अ डॉग, ठीक है? ये क्या है? एक डॉग है। उसके बाद उसके दिमाग में फ़ीड हो गया कि हाँ, इसके मतलब ये कलर है, 4 पैर हैं, तो जब भी ये मूव करेगा तो ये डॉग है। बट क्योंकि अभी उसने केवल एक ही डॉग देखा है, तो अभी इतना अच्छा आइडेंटिफ़ाई वो नहीं कर सकता है। मेबी कल को उसी गली में कैट आ जाए, तो उसको लगेगा ये भी डॉग है। बकरी आ जाए, तो ये भी डॉग है। शेर आ जाए, वो भी डॉग है। तो आप क्या चाहोगे कि बच्चे को कैसे ट्रेन करना है? आप उसको अलग-अलग डॉग्स की पिक्चर दिखाओगे। तो मान लो आपने पहले ये डॉग दिखाया, बोला डॉग है। ये दिखाया, फिर से आपने भी बोला डॉग, 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 डॉग। जब आप ऐसे उसके 15-20 ब्रीड्स की फ़ोटोज़ या फिर लाइव एग्ज़ाम्पल दिखा दोगे उस बच्चे को, तो उसके बाद आप हर किसी में बोलोगे ये डॉग है, डॉग है, डॉग है, तो उसका ब्रेन ऑटोमैटिकली उस चीज़ के लिए ट्रेन हो जाएगा। तो जब भी नेक्स्ट टाइम उसका ब्रेन या वो बच्चा डॉग को देखेगा तो ऑटोमैटिकली आइडेंटिफ़ाई कर पाएगा कि हाँ, ये डॉग है। ठीक वैसे ही डीप लर्निंग भी ट्रेन किया जाता है। आप डीप लर्निंग में मशीन्स को इमेजेस दिखाते हो। मशीन्स को क्या दिखाते हो? इमेजेस। और उस इमेजेस को आप लेबल करते हो कि ये डॉग की इमेज है। ठीक है? और जब आप इसको थाउज़ेंड्स ऑफ फ़ोटोज़ दिखा देते हो ना मशीन्स को डीप लर्निंग की हेल्प से, तो तब मशीन ट्रेन हो जाती है कि हाँ, ये डॉग है। ब्रेन और डीप लर्निंग काइंड ऑफ सेम ही टेक्नोलॉजी है, बस ब्रेन तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है डीप लर्निंग के सामने। तो डीप लर्निंग मशीन्स की हेल्प करती है चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए, ब्रेन ऑन द अदर हैंड ह्यूमन की हेल्प करता है। और दोनों का ट्रेनिंग मेथड लगभग-लगभग सेम ही है। इसलिए यहाँ पे डेफिनिशन में यही लिखा हुआ है। अब डीप लर्निंग कहाँ हेल्प करती है? सबसे पहले रिकॉग्नाइज़ ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल, जैसा मैंने समझा है कि डीप लर्निंग की हेल्प से मशीन्स क्या करती हैं, चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ कर सकती हैं। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आजकल आप अगर गूगल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो गूगल लेंस किसी भी चीज़ को क्या कर पाता है, फ़ोटो क्लिक करके नेट पे सर्च कर पाता है कि ये टेबल है। कैसे कर पाता है? क्योंकि उसको ट्रेन किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ कि आपको पहले मशीन्स को ट्रेन करना पड़ेगा किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। आपने एक बार उसको ट्रेन कर दिया, तो उसके बाद वो आइडेंटिफ़ाई कर पाएगा। जैसे बचपन से अभी तक आपको भी डिफरेंट-डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिखाए गए हैं, आपका ब्रेन ट्रेन हो चुका है, तो आप ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर पाते हैं, ये टेबल है, ये चेयर है, ये कुकर है, ये फ्राइंग पैन है, ये फैन है। वैसे ही मशीन्स को आपको अलग-अलग ऑब्जेक्ट के लिए ट्रेन करना पड़ेगा, कार्स के लिए, एनिमल्स के लिए, फिशेज़ के लिए। और जैसे ही आपने ट्रेन कर दिया, उसके बाद वो अपने आप ही उसको क्या कर पाएगा, आइडेंटिफ़ाई कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ गया अंडरस्टैंड स्पीच, फ्लेक्सेंसी। तो स्पीच को भी अंडरस्टैंड कर सकता है। और सेम ही मैं एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहूँगा कि जैसे एक बच्चे को क्या करते हैं, बचपन में हम स्पीच बोलना सिखाते हैं, कैसे? क, ख, ग, ए, बी, सी, डी, ठीक है? तो धीरे-धीरे वो क्या करता है, उसका माइंड ऑटोमैटिकली पैटर्न्स को खोजने लग जाता है। तो जब भी मतलब बेबी के सामने कोई भी 2 लोग बात करते हैं, तो उसका माइंड उसको क्या कर पाता है, अंडरस्टैंड कर पाता है। कैसे अंडरस्टैंड कर पाता है? पहले उसको ट्रेन किया गया है, सिंपल। तो वैसे ही पहले मशीन्स को आपको ट्रेन करना पड़ेगा। एक बार आपने उसको ट्रेन कर दिया, तो उसके बाद जो भी आप बात करोगे, वो उसको समझ पाएगा। जैसे कि सिंपल एग्ज़ाम्पल, आप एलेक्सा या सिरी से बात करते हो, हे सिरी, ओपन द व्हाट्सऐप। कैसे पता चल रहा है उसको? क्योंकि उसको सिखाया गया है कि ओपन का मतलब क्या है, व्हाट्सऐप का मतलब क्या है। पहले ट्रेन,
फिर एक्शन, सेम वही वही फं कोई लो इसमें कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, ट्रेन करना है, एक्शन होगा। अगला रीड हैंडराइटिंग, तो डीप लर्निंग की हेल्प से मशीन आपकी हैंडराइटिंग को भी समझ सकती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अगर आप टैबलेट यूज़ करते हैं सैमसंग का या फिर आईपैड में आप जब भी लिखेंगे ना हेलो, तो वो उसको ऑटोमैटिकली क्या कर देता है, उसको इस फॉर्मेट में चेंज कर देता है। तो उसको पता चल जा रहा है कि आप ये एच लिख रहे हो, ये ई लिख रहे हो, एल, एल, ओ लिख रहे हो। तो आप ऐसा एच बनाओगे तो भी समझ जाएगा, एच ऐसे बनाओगे तो भी समझ जाएगा, कोई थोड़ा डिफरेंट एच बनाएगा तो भी समझ जाएगा वो। कैसे समझ पाएगा? क्योंकि उसको डिफरेंट डिफरेंट एच पे ट्रेन किया गया है। तो सेम वही लॉजिक लगेगा, पहले उसको ट्रेन किया जाता है अलग-अलग तरीके के अल्फ़ाबेट्स के ऊपर, उसके बाद ही वो उसको कॉम्प्रीहेंड कर पाता है। लास्ट में प्ले गेम्स, डेफ़िनेटली आपने एक बार मशीन को सिखा दिया कि चेस को कैसे खेलते हैं, तो ऑटोमैटिकली वो क्या करता है, ह्यूमन ब्रेन की तरह समझ पाता है कि सामने वाला क्या करने की कोशिश कर रहा है। ये डीप लर्निंग की जो फ़ील्ड है बहुत वास्ट है और आजकल तो ये हर जगह इस्तेमाल हो रही है। तो आप कहीं भी इसको जाएँ, आपको कहीं न कहीं ऐसी कुछ चीज़ दिखेगी जो खतरनाक है, तो वो डीप लर्निंग की वज़ह से ही है, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं हम। ये एग्ज़ाम्पल हमने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है? मैंने बता दिया मतलब आपको ऑलरेडी कि अगर आप थाउज़ेंड्स ऑफ पिक्चर दिखाओगे इसको डॉग्स को कंप्यूटर को, तो डॉग क्या करता है ऑटोमैटिकली आइडेंटिफ़ाई करने लग जाता है कि हाँ, अगर इसके 4 पैर हैं, 2 आँखें हैं, 1 टेल है, शेप इस तरह की है, तो ये डॉग है। तो जब भी नेक्स्ट टाइम आप अगर अपनी मशीन से पूछोगे क्या ये डॉग है? वो बोलेगा हाँ, ये डॉग है, क्योंकि आपने उसको ट्रेन कर दिया है। आपके दिमाग में मेबी ये आ सकता है कि यार ऐसे कैसे पॉसिबल है, कैसे ट्रेन कर दिया? तो इसके बारे में हम फ्यूचर वीडियोज़ में बात करेंगे। वो बहुत बाद के टॉपिक्स हैं वैसे तो हाउ कैसे कैसे हम उसको ट्रेन करते हैं, ठीक है? अभी तो बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस समझ लें कि मशीन को ट्रेन किया जा सकता है, जैसे कि ब्रेन को ट्रेन किया जाता है, ओके? नाउ कैसे डीप लर्निंग मशीन लर्निंग से डिफरेंट है, इस पे हम थोड़ा-सा डीपली बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ मशीन लर्निंग को कैसे ट्रेन किया जाता है और डीप लर्निंग को कैसे ट्रेन किया जाता है, इसको समझते हैं, ठीक है? जैसे मशीन लर्निंग मैंने आपको बोला था कि आपको मशीन लर्निंग के बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए। मशीन लर्निंग में क्या होता है? मशीन लर्निंग बेसिकली किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? या तो क्लासिफिकेशन, ठीक है? क्लासिफिकेशंस या फिर रिग्रेशन रिग्रेशन या फिर सेगमेंटेशन। बेसिकली ये 3 प्रॉब्लम हम मशीन लर्निंग की हेल्प से सॉल्व करते हैं और इन तीनों ही प्रॉब्लम में आपने देखा होगा कि पहले हम क्या करते हैं फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। फीचर्स फॉर एग्जांपल आप इसको प्रोवाइड करते हो कि ये सेल्स थे, ये डेट थी, ठीक है? ये सेल्स थे, ये डेट थी और ये मान लेते हैं ये उस दिन का टेम्परेचर था, ये ह्यूमिडिटी थी। उसके बाद आप यहाँ पे एक आउटपुट कॉलम होता है, आउटपुट कॉलम, ठीक है? उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं किसकी हेल्प से? इन फीचर्स की हेल्प से। ये फीचर्स की हेल्प से, ये फीचर्स की हेल्प से, है ना? तो मशीन लर्निंग में आपको फीचर्स प्रोवाइड करने पड़ रहे हैं किसको? मशीन्स को, ठीक है? कंप्यूटर को आपको ये 4 फीचर्स प्रोवाइड करने पड़े, उसके बाद ये आउटपुट को प्रेडिक्ट कर पा रहा है। तो अगर मैं यही सेम प्रॉब्लम लेके चलता कि डॉग डॉग को क्लासिफाई करने में, तो डॉग के भी आपको ना क्या करने पड़ते पहले? फीचर्स प्रोवाइड करने पड़ते। यहाँ पे लिखना पड़ता आपको हाइट, डॉग की हाइट, ठीक है? यहाँ पे आपको लिखना पड़ता डॉग का कलर, उसके बाद लिखना पड़ता आइस, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको मशीन्स को क्या करनी पड़ती? प्रोवाइड करनी पड़ती। और जब ये सारी चीज़ें आप मशीन्स को प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद ही क्या करता? मशीन क्या कर पाता? प्रेडिक्ट कर पाता कि ये डॉग है या नहीं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमको मशीन्स को फीचर्स प्रोवाइड करने पड़ रहे हैं, उसके बाद ही मशीन्स क्या कर पा रही हैं? प्रेडिक्ट कर पा रही है कि ये डॉग है या नहीं है। ऑन द अदर हैंड डीप लर्निंग में ऐसा नहीं होता है। डीप लर्निंग में आपको फीचर्स प्रोवाइड नहीं करने पड़ते। डीप लर्निंग में आपको सिर्फ एक इमेज दिखानी है। क्या दिखानी है? इमेज दिखानी है। ठीक है? डीप लर्निंग में। अब एक इमेज नहीं दिखानी सॉरी इमेज तो बहुत सारी दिखानी है आपने। वो ऑटोमैटिकली आइडेंटिफ़ाई कर देगा, ऑटोमैटिक ऑटोमैटिकली आइडेंटिफ़ाई कर देगा। मतलब आपने इमेज दिखाई तो ऑटोमैटिक वो उससे निकाल लेगा कि इसका कलर क्या है, इसकी हाइट क्या है, ठीक है? मतलब सारी फीचर्स वो ना ऑटोमैटिकली एक्सट्रैक्ट कर लेता है डीप लर्निंग। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि मशीन लर्निंग में ना आपको फीचर्स प्रोवाइड करने पड़ते थे, आपको इंपॉर्टेंट फीचर्स प्रोवाइड करने पड़ते थे। डीप लर्निंग ये सारा का सारा डाटा खुद ही क्या करता है निकाल लेता है इमेज से। जब आप डीप लर्निंग में बहुत सारी इमेजेस के ऊपर ट्रेन करते हैं ना तो वो अलग-अलग इमेज से अलग-अलग डाटा निकाल लेता है और वो कॉमन डाटा को देखने की कोशिश करता है कि हाँ, ये अगर आपने उसको मतलब थाउज़ेंड्स ऑफ फोटोज़ दिखाई तो अगर उसमें क्या कहते हैं 990 इमेजेस में डॉग्स के 2 आईज़ हैं, तो उसको पता चल गया है कि भैया जब भी डॉग्स होंगे तो उसकी 2 आईज़ होंगी। उसने ऑटोमैटिकली ये चीज़ खुद से एनालाइज़ करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक वैसे ही जैसे ही हमारा ब्रेन करता है। तो अगर 10 फ़ोटोज़ में कुछ ऐसा है जो कि डॉग्स नहीं है, वो कुछ एक आई वाला, एक आँख पता नहीं किसकी होती है, जस्ट एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। तो वो आइडेंटिफ़ाई करना सीख सीख जाएगा।
ठीक है? तो ये बेसिक सिंपल फ़र्क होता है। मशीन लर्निंग में आपको फीचर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर प्रोवाइड करना पड़ेगा। डीप लर्निंग में आपको फीचर को सिलेक्ट नहीं करना, आपको पूरा डाटा ही उसको रॉ पकड़ा देना है, वो ऑटोमैटिकली आइडेंटिफ़ाई करना सीख जाता है। अगला, अमाउंट ऑफ डाटा नीड, क्योंकि डेफ़िनेटली आप मशीन लर्निंग में फीचर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा डाटा की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर स्मॉल डाटा है, मीडियम डाटा है, तो मशीन लर्निंग यहाँ पे वेल काम करेगी, बहुत बढ़िया काम करेगी। लेकिन क्योंकि डीप लर्निंग में क्या करना है, मशीन्स को खुद से ही पैटर्न्स को ढूँढना है, ठीक है? तो उसके लिए ट्रेन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डाटा लगेगा, ठीक है? इसलिए जो डीप लर्निंग की जो फ़ील्ड है ना, रिसेंटली बहुत ज़्यादा ग्रो हुई है, क्योंकि पहले क्या था कि हमारे पास एक तो ग्राफ़िक्स इतने ज़्यादा ग्राफ़िक कार्ड इतने अच्छे नहीं थे, ऊपर से डाटा नहीं था हमारे पास। अब तो डाटा भर-भर के व्हाट्सऐप है, फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, गूगल है, मतलब इतने सारा डाटा है ना, तो ट्रेन करने के लिए हमारे पास बहुत सारा डाटा भी है और हमारे पास बहुत से ग्राफ़िक्स भी हैं। तो डीप लर्निंग बहुत बूम कर रहा है इस टाइम पे, ठीक है? तो क्या क्या बोल रहा था मैं? हाँ, अमाउंट ऑफ डाटा। मशीन लर्निंग में कम या मीडियम डाटा के साथ वर्क कर जाएगा, क्योंकि फीचर्स आपने ऑटोमैटिकली सेलेक्ट कर लिए हैं। ऑन द अदर हैंड डीप लर्निंग में उसको खुद से ये पैटर्न खोजना है, तो आपको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, इसको डाटा देना पड़ेगा। अगला, कॉम्प्लेक्सिटी। मशीन लर्निंग को समझना आसान है, इसके जितने एल्गोरिदम है आसान है, लेकिन न्यूरल नेटवर्क को समझना सॉरी, डीप लर्निंग, अब डीप लर्निंग के अंदर ही न्यूरल नेटवर्क आता है, इसलिए मैंने न्यूरल नेटवर्क बोल दिया। ठीक है? कन्फ्यूज़ मत होना। डीप लर्निंग को समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि डीप लर्निंग में आते हैं न्यूरल नेटवर्क्स, और न्यूरल नेटवर्क की फंक्शनिंग समझना, बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। उसको समझना थोड़ा-सा मुश्किल है, ठीक है? और ये भी समझ पाना है कि कैसे वो इमेज को क्लासिफ़ाई कर रहा है, कैसे वो अपने आप से पैटर्न बना रहा है, इस चीज़ को भी प्रॉपर्ली समझ पाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, ठीक है? तो डीप लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है, बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है? अगला, स्ट्रक्चर। सिंपल मॉडल होते हैं, फ्यूअर लेयर्स होती हैं, ये मैंने बता दिया। इसके अंदर आता है न्यूरल नेटवर्क, जिसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है? इसके बारे में फ्यूचर में वीडियोज़ में बात करेंगे, तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत होना फिलहाल के लिए, ठीक है? बस ये समझ लो, मशीन लर्निंग के मॉडल्स को समझना थोड़ा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू डीप लर्निंग। डीप लर्निंग के मॉडल को समझना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। अगला, कंप्यूटेशन पावर। मशीन लर्निंग किसी भी कंप्यूटर में रन कर सकती है, क्योंकि इसके लिए आपको ग्राफिक कार्ड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ग्राफिक कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? आपको सिंपल रैम और रोम चाहिए, और प्रोसेसर अच्छा हो तो वेल एंड गुड, वो तो बहुत बढ़िया है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड डीप लर्निंग में तो इमेजेस का काम है, इमेजेस नहीं तो टेक्स्ट का भी काम है, ठीक है? मतलब काफ़ी चीज़ों का काम है जिसमें इमेज आती है। अब जहाँ पे भी इमेज आएगी, तो आपको पता है इमेज मतलब ग्राफ़िक्स, तो यहाँ पे ग्राफ़िक्स कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? तो अगर आपके पास जितने अच्छे ग्राफ़िक्स होंगे आपके कंप्यूटर में, उतना अच्छा आप अपने कंप्यूटर को ट्रेन कर सकते हो, ठीक है? तो डीप लर्निंग के लिए बहुत पावरफुल जीपीयूज़ चाहिए होते हैं, ठीक है? अगला, एक्यूरेसी। गुड एक्यूरेसी आसान टास्क के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन मुश्किल टास्क के लिए आपको डीप लर्निंग करना पड़ेगा। आसान टास्क, मुश्किल टास्क का मतलब क्या है? बहुत सिंपल, आसान टास्क, मुश्किल टास्क। समझाता हूँ मैं आपको। जैसे कि आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आसान टास्क है क्लासिफ़ाई करना, ठीक है? यस या नो में बताना, मशीन लर्निंग कर देती है क्लासिफ़ाई तो, ठीक है? रिग्रेशन करना, मतलब बेसिकली मशीन लर्निंग क्या करती थी, वही 3 टास्क, सेगमेंट करना, क्लासिफ़िकेशन करना, और या फिर क्या करना? सेगमेंटेशन करना, या फिर रिग्रेशन करना। तो ये तो हो गया आसान टास्क, ये मशीन लर्निंग कर सकती है, ठीक है? आपको ये पता है ना क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन जैसे किसी को कैंसर है या नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ उसके सिम्पटम्स, ये क्लासिफिकेशन होती है। सेगमेंटेशन जैसे कि सेम टाइप के चीज़ों को एक ही बकेट के अंदर ले आना, उसको सेगमेंटेशन बोलते हैं। जैसे कि अगर बंदा एक हैरी पॉटर की मूवी देख रहा है, तो बाकी हैरी पॉटर की मूवीज़ भी देख ले, तो उसको बोलते हैं सेगमेंटेशन एक तरह से। क्लस्टरिंग भी बोलते हैं इसको। रिग्रेशन ऑन द अदर हैंड, कि आप सेल्स को प्रेडिक्ट करना चाह रहे हो, वो रिग्रेशन कहलाता है। लेकिन जो हमारा डीप लर्निंग है ना, डीप लर्निंग बना है किसके लिए? कॉम्प्लिकेटेड टास्क के लिए। अब कॉम्प्लिकेटेड टास्क क्या है? जो कि आपको मैंने फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था। कॉम्प्लिकेटेड टास्क क्या है? क्या हो सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड टास्क? बहुत सिंपल, जैसे कि कार चलाना ऑटोमेटिक, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है ना ऑटोमेटिक कार चलाना। ठीक है? उसके अलावा हैंड राइटिंग को डिटेक्ट करना, ठीक है? वॉइस को डिटेक्ट करना, ये बहुत हार्ड है, ठीक है? इमेजेस के अंदर से पैटर्न खोजना, इमेज पैटर्न, ये सारे के सारे हार्ड टास्क हैं, तो इसके लिए डीप लर्निंग बना है। तो आसान टास्क मशीन लर्निंग ईज़िली कर पाती है, मुश्किल टास्क डीप लर्निंग ईज़िली कर पाती है। इसलिए दोनों फील्ड को अपनी-अपनी जगह पे सही माना गया है, ठीक है? ऐसा कोई कॉम्पिटिशन नहीं। नाउ, तो जैसे कि इन ईज़ी लैंग्वेज मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि अगर एक स्टूडेंट ए है, जैसे कि स्टूडेंट ए मतलब मशीन लर्निंग है, तो मशीन लर्निंग को अगर आपको बताना है कि ये मैंगो है, तो उसको आपको सब कुछ बताना पड़ेगा कि भई येलो कलर है, ग्रीन कलर का है, या फिर क्या शेप है उसकी, या क्या साइज़ है, तभी मशीन लर्निंग को पता चल पाएगा कि ये मैंगो है, ठीक है? तो स्टूडेंट ए को हर चीज़ क्या करनी पड़ेगी? मैग्नो लिख दिया मैंने गलती से, सॉरी, ठीक है? हाँ, हाँ, मशीन लर्निंग को आपको बताना पड़ेगा बोल-बोल के कि बेटा, अगर
येलो कलर होगा या ग्रीन कलर होगा, ओवल शेप होगी, ठीक है, नीचे से कोनिकल टाइप का होगा, तो वो मैंगो होगा। ऑन द अदर हैंड डीप लर्निंग समझदार बच्चा है। डीप लर्निंग को आप जैसे ही पिक्चर दिखा दोगे ना बस, कि भैया ये देखिए, अरे थोड़ा मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। हाँ, डीप लर्निंग है समझदार बच्चा। उसको आप ऐसे दिखा दोगे ना, ये ऐसा करके दिखा दोगे और बोल दोगे ये मैंगो है। तो अब आपको उसको ना कलर बताना है, ना शेप बतानी है, ना साइज बताना, कुछ नहीं बताना। आपको बस बोल देना ये मैंगो है। तो ऐसे करते करते ना आपको अलग अलग फोटो दिखा देनी बस मैंगो की। तो कभी ना वो खुद ही सीख जाएगा कि हाँ, इस तरह का जो भी होता है मैंगो होता है। तो मशीन लर्निंग को सारे इनपुट्स आपको देने पड़ेंगे, फीचर्स बताने पड़ेंगे। डीप लर्निंग ऑन द अदर हैंड खुद ही समझ जाती है चीज़ों को, ठीक है? तो वो खुद से ही सीखना स्टार्ट कर देता है, डीप लर्निंग, ओके? तो ये दोनों में फ़र्क होता है। तो केस स्टडी मैंने 2 केस स्टडी बनाई है सबसे पहले कि कहाँ पे डीप लर्निंग काम आता है, तो मैक्सिमम आपने देखा होगा कि आजकल टेस्ला की ऑटोमेटिक कार बना रखी हैं जो कि खुद से ड्राइव करना स्टार्ट कर रही है। इंडिया में तो खैर नहीं है ये, बाहर है ये। कैसे ड्राइव कर रही होगी, आप थोड़ा-सा दिमाग लगाएँगे तो आपको समझ में आएगा कि पहले कार के जो अ, कंप्यूटर्स होंगे, ठीक है, सेंसर्स होंगे, उसको ट्रेन किया गया होगा बहुत सारे पेड़ों पे, ठीक है, बहुत सारे पेड़ों पे, फिर जो रोड पे पॉसिबल चीज़ें आ सकती हैं, गाड़ियों पे ट्रेन किया होगा, ट्रक्स पे ट्रेन किया होगा। उसके अलावा रोड के अंदर जो व्हाइट स्ट्रिप होती है बीच में, उसके लिए ट्रेन किया हो गया, ठीक है, मोड़ों सॉरी टर्न्स के लिए ट्रेन किया गया होगा, गोल चक्कर के लिए ट्रेन किया होगा। आप सोच रहे हो कि कितने पैरामीटर्स पे ट्रेन किया होगा? बहुत मुश्किल है इसको ट्रेन करना। ठीक है, कितने पैरामीटर्स होंगे सोचो, ट्रीज़ के ऊपर ट्रेन किया होगा, डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज़, ठीक है, कार्स के ऊपर ट्रेन किया गया होगा, उसके बाद ट्रक्स के ऊपर ट्रेन किया गया होगा, मतलब जितने भी व्हीकल्स उसके ऊपर ट्रेन किया गया, उसके अलावा जो व्हाइट सफ़ेद कलर की स्ट्रिप है तो उस पे ट्रेन किया गया, उसके अलावा गोल चक्कर, ठीक है, उस गोल चक्कर पता है ना आपको जो घूम के चारों ओर जाता है, ठीक है, उसके अलावा व्हाइट स्ट्रिप तो हो गया, उसके बाद टर्न लेफ्ट या राइट के ऊपर ट्रेन किया होगा, ठीक है, और ये नहीं कि इस एक ही ट्री के ऊपर ट्रेन किया होगा, कितने मिलियंस ऑफ ट्रीज़ के ऊपर ट्रेन किया होगा ताकि जब भी कार चले और उसके सेंसर्स ऐसा कुछ पैटर्न देखें तो वो बता पाएँ कि हाँ, ये ट्री है। ठीक है? आपको समझ में आ रहा है ना? मैंने पहले ही स्लाइड में समझाया था कि कंप्यूटर को पहले ट्रेन करना पड़ता है बहुत सारे इमेजेस पे और जैसे वो ट्रेन हो जाता है उसके बाद ही वो आइडेंटिफ़ाई कर सकता है। तो पहले आपको मिलियंस ऑफ ट्रीज़ के ऊपर ट्रेन करना पड़ा होगा तभी वो बता रहा होगा कि लेफ्ट या राइट में ट्रीज़ आ रहे हैं। उसके बाद कार्स के ऊपर ट्रेन किया होगा, फिर ट्रक्स के ऊपर। इन सब के ऊपर जब बहुत बार ट्रेन किया होगा उसके बाद ही उसके सेंसर्स क्या कर रहे होंगे उसमें से पैटर्न समझ पा रहे होंगे और पैटर्न समझने के बाद जब वो ट्रेन हो चुके हैं फिर तो वो ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करते हैं। तो जब भी गाड़ी जाती है, वो देखती होगी लेफ्ट या राइट में अगर ग्रीन ग्रीन कलर का पत्तियाँ कुछ हैं और वो हिल रही हैं, नीचे कुछ ब्राउन कलर का है, तो समझ जा रहा होगा कि क्या है ये है, तो लेफ्ट और राइट नहीं मुड़ना है। उसके अलावा जब भी आगे कोई बड़ा-सा जा रहा होगा, जिसके पीछे मतलब 2 टायर होंगे, उसका शेप थोड़ा बड़ा होगा, तो वो समझ जा रहा होगा कि ये ट्रक है, ठीक है? उसके अलावा बीच में व्हाइट स्ट्रिप होगी, तो उसके ऊपर ट्रेन किया होगा, तो जब भी वो देख रहा होगा कि हाँ, इस तरह की विड्थ होनी चाहिए, इतना गैप होना चाहिए, व्हाइट कलर का रंग होना चाहिए, तो जब-जब उसे ये देख रहा होगा, सोच रहा होगा स्ट्रिप्ड है। उसके अलावा जब भी वो देख रहा होगा कि लेफ्ट और राइट जा रहा है, तो उसको ट्रेन किया गया है तो वो बता रहा होगा। तो फर्स्ट सिंपल मतलब जो ही बात मैं बार-बार रिपीट करता आ रहा हूँ कि आपने ट्रेन किया, उसके बाद ट्रेन करने के बाद वो ट्रेन हो चुका है, उसके सेंसर अब डाटा को कलेक्ट कर पा रहे हैं और उसके हिसाब से वो एक्शन ले पा रहे हैं। ठीक है? तो इस तरीके से ही क्या करते हैं सेल्फ ड्राइविंग वर्क करती है किसकी हेल्प से? डीप लर्निंग की हेल्प से। ठीक है? डीप लर्निंग की हेल्प से। राइट? नेक्स्ट नेक्स्ट आता है तुम्हारा केस स्टडी वॉइस असिस्टेंट एलेक्सा। ठीक है? अब इसको समझने के लिए फिर से वही एग्जांपल है कि पहले आपकी मशीन्स को ट्रेन किया गया होगा किसकी हेल्प से? डीप लर्निंग की हेल्प से। ठीक है? अब इसमें ट्रेन करना तो सिंपल है। जो आप सोच के हैरान हो जाओगे वो ये कि केवल इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, कितने सारे स्टेट्स हैं मतलब और हर स्टेट में जो इंग्लिश बोलने का तरीका है ना वो थोड़ा-सा अलग है। जैसे मेरा डायलेक्ट बहुत अलग होगा, किसी और का डायलेक्ट बहुत अलग होगा। ठीक है? जैसे आपने वो देखी है ना क्या कहते हैं, क्या मूवी का नाम था वो पीके, पीके। उसमें वो बोलता नहीं है अच्छा बोलने के कितने तरीके अच्छा, अच्छा ऐसे करके। तो अच्छा बोलने के भी बहुत सारे तरीके रहते हैं, है ना? अब वही ठीक वैसे ही इंग्लिश में भी वर्ड्स को बोलने के बहुत सारे तरीके हैं। तो सोचो एक वर्ड को के लिए इस मशीन को कितने सारे बार ट्रेन किया गया होगा। मतलब केवल इट के लिए कितनी बार ट्रेन किया? कोई ईट बोलता होगा, कोई इट बोलता होगा, कोई इट बोलता होगा, ठीक है? तो इट के लिए भी कितने सारे इट के लिए उसको ट्रेन किया गया होगा पहले। और वैसे ही हर वर्ड को लेके कितनी बार ट्रेन किया होगा। तो डीप लर्निंग की हेल्प से आपने एक-एक वर्ड के बहुत सारे वेरिएंट के ऊपर उसको ट्रेन किया गया होगा मशीन को। उसके बाद ही वो आपकी स्पीच को क्या कर पा रहा है, रिकॉग्नाइज़ कर पा रहा है। कभी-कभार आपने देखा होगा कि मशीन नहीं रिकॉग्नाइज़ कर पाती। आप कुछ बोलना चाहते हो, वो कुछ और ही लिख रही होती है वहाँ पे, ठीक है? जैसे कि शो मी ऐसा आप बोलोगे ना, हे सिरी, शो मी अब मैं यहाँ पे क्या वर्ड बोलूँ? शो मी योर लर्निंग,
ऐसा कुछ बोल रहा हूँ, शो मी योर लर्निंग, ठीक है? शो मी योर लर्निंग। अब ज़रूरी नहीं कि वो मेरे लर्निंग को समझ पाए। मैंने लर्निंग गलत तरीके से बोल दिया, लर्निंग बोल दिया मैंने, लर्निंग ऐसा करके बोल दिया, तो क्या पता वो समझ पाए, क्या पता नहीं समझ पाए। अगर वो नहीं समझ पा रही है तो मतलब उसको इस वेरिएंट पे ट्रेन नहीं किया गया है, ठीक है? या फिर मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है? तो इन सिंपल वर्ड्स मैं आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा। मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि हर एक वर्ड के लिए मशीन को कितनी बार ट्रेन किया जाता होगा और कितने वेरिएंट के साथ ट्रेन किया होता है। उसके बाद ही वो आपके स्पीच को क्या कर पा रहा है, प्रॉपर्ली समझ पा रहा है। तो दैट इज़ अ मिरेकल यार, सीरियसली मिरेकल, कि मतलब आज से 100 साल पहले किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी कोई टेक्नोलॉजी आ सकती होगी, ठीक है? तो इसलिए ये भी एक डीप लर्निंग का एग्जांपल है। तो डीप लर्निंग बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। बस इसको पढ़ने के लिए थोड़ी मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है, क्योंकि मैथमेटिक्स है, ऊपर से एल्गोरिदम बहुत खतरनाक-खतरनाक है। बाकी समझने की कोशिश करेंगे हर चीज़ को, चीज़ों को आसान बनाने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ के लिए मैं डेफ़िनेटली आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा कि मेरी जो राइटिंग है ना, इस पे बड़ी बेकार आती है, पता नहीं क्यों? मतलब मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ राइटिंग पैड का। मैं अच्छा लिखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों भूल जाता हूँ कि अच्छा लिखना है। तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। फ्यूचर वीडियोस में जिसमें प्रॉपर राइटिंग का काम होगा ना, मैं कोशिश करूँगा कि चीज़ों को मैं सिंप्लीफाई कर सकूँ और को अच्छा दिखा सकूँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।